हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा आईपीओ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट न्यूज़। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का आईपीओ 2 अगस्त को ओपन होगा और 6 अगस्त को क्लोज होगा। ओला इलेक्ट्रिक एक प्योर ईवी प्लेयर के रूप में ऑपरेट करती है। इस आईपीओ में 5,500.00 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होगा और एक ऑफर फॉर सेल भी होगा, जिसमें 645.56 करोड़ के इक्विटी शेयर्स होंगे। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 6,145.56 करोड़ रुपीस। इसकी शेयर अलॉटमेंट डेट 7 अगस्त 2024 है और ये आईपीओ टेंटेटिवली 9 अगस्त 2024 को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाएगा। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, जबकि लिंकइनटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सब्सिडरी ओला सेल टेक्नोलॉजीज के द्वारा सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी को 5 गीगावाट आवर से 6.4 गीगावाट आवर्स तक एक्सपांड करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करना, साथ ही सब्सिडरी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज के द्वारा लिए गए बोरोइंग्स को रीपे और प्रीपे करना, रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, साथ ही ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स को फंड करने के लिए और बाकी का बचा हुआ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब चलिए ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड एक प्योर ईवी प्लेयर के रूप में ऑपरेट करती है। कंपनी ईवीज और कोर ईवी कंपोनेंट्स जैसे बैटरी पैक्स, मोटर्स और व्हीकल फ्रेम्स ओला फ्यूचर फैक्ट्री में बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडियन कॉर्पोरेटेड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में कंपनी का हाईएस्ट रेवेन्यू था। E2W सेल से कंपनी की R&D एक्टिविटीज इंडिया, यूके और यूएस में होती है, जहां फोकस डिजाइन और डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ईवीज और ईवी कंपोनेंट्स पर है। ओला अपना ईवी हब कृष्णागिरी और धर्मापुरी तमिलनाडु इंडिया में बनाने का प्लान कर रही है। मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट के अलावा कंपनी का अपना D2C ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स और 431 सर्विस सेंटर शामिल हैं अक्रॉस इंडिया। इनके पीयर्स की बात करें तो टीवीएस मोटर्स लिमिटेड, आयशर मोटर्स लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड एंड हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं इंडिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में। इंडिया टेक्नोलॉजी लेड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल लीडर बन रहा है। मार्केट इनोवेशंस के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे सेल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और ईवीज का राइज, व्हीकल्स में सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंक्रीज अडॉप्शन और साथ ही एडवांस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट। ये एडवांसमेंट्स ग्लोबली इम्पैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया ग्लोबल 2W प्रोडक्शन का 15 to 20% कंट्रीब्यूट करता है और सेल्स वॉल्यूम्स के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट 4W पैसेंजर व्हीकल मार्केट है। इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल ईयर 24 तक ये सेक्टर एनुअली अप्रॉक्स 28 मिलियन व्हीकल्स प्रोड्यूस करता है, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिक रिक्शाज। ये मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का अप्रॉक्स 35% और ओवरऑल जीडीपी का अप्रॉक्स 7% कंट्रीब्यूट करता है। और गवर्नमेंट का प्लान है कि ये फाइनेंशियल ईयर 26 तक अप्रॉक्स 40% हो जाए। फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक प्रोडक्शन डिक्लाइन होने के बावजूद मार्केट फाइनेंशियल ईयर 24 में फाइनेंशियल ईयर 2019 लेवल्स के अप्रॉक्स 92% तक रिकवर हो गया है। इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ग्रोथ को कुछ की ड्राइवर्स प्रोपेल कर रहे हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है सेल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स। ईवी स्पीड, रेंज और एफिशिएंसी में इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स के कंपेरेबल हो रहे हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए एक मेजर बेनिफिट है। इसके अलावा लिथियम आयन सेल्स का इंक्रीज्ड यूज डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस के साथ हो रहा है, जैसे कि हायर एनर्जी डेंसिटी और लॉन्गर लाइफ स्पैन। ईवीज का लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, फ्यूल और मेंटेनेंस कॉस्ट के रिड्यूस होने के कारण और भी अट्रैक्टिव बन रहा है। सेकेंड है व्हीकल्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू स्मार्ट मशीन्स। आज के व्हीकल्स में सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कंफर्ट को एनहांस करता है। एडवांस सेफ्टी फीचर का अडॉप्शन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लाइन में हो रहा है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी सेफ और रिलायबल बनाता है। व्हीकल बिल ऑफ मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को प्रोजेक्टेड रीच 25 to 30% बाय 2030 है, जो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा
अलावा एडवांस ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है और कई स्कीम्स लॉन्च की गई है प्रमोट करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी कि PLI स्कीम्स। ये स्कीम्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, स्पेशली न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्कीम ACC बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश करना EV सप्लाई चेन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट का मिशन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एक मेजर स्टेप है। फिर है फेम स्कीम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए डिमांड जनरेशन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू फेम स्कीम एक्सटेंड की गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। ये सभी फैक्टर्स मिलकर इंडिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं और फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंश्योर करने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। Revenue was reported at 5,009.83 crore rupees for financial year 24 against 2,630.92 crore rupees in financial year 23 and 373.42 crore rupees in financial year 22, up by 90.42% in 1 year and 1,241.61% in 2 years. PAT was marked at minus 1,584.40 crore rupees for financial year 24 against minus 1,472.08 crore rupees in financial year 23 and minus 784.15 crore rupees in financial year 22, down by 7.63% in 1 year and 102.05% in 2 years. EBITDA was reported at minus 1,034.14 crore rupees for financial year 24 against minus 1,100.68 crore rupees in financial year 23 and minus 717.55 crore rupees in financial year 22, down by 6.05% in 1 year and minus 44.12% in 2 years. Total assets for financial year 24 were reported at 7,735.41 crore rupees against 5,573.17 crore rupees in financial year 23 and 5,395.86 crore rupees in financial year 22, up by 38.80% in 1 year and 43.36% in 2 years. Share capital for financial year 24 was reported at 1,955.45 crore rupees, unchanged from 1,955.45 crore rupees in financial year 23 and 1,955.45 crore rupees in financial year 22, remaining stable for all 3 years. Total liabilities for financial year 24 were reported at 2,389.21 crore rupees against 1,645.75 crore rupees in financial year 23 and 750.41 crore rupees in financial year 22, up by 45.17% in 1 year and 218.39% in 2 years. अब चलिए कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स को देख लेते हैं। कंपनी एक प्योर EV प्लेयर है विद अ लीडरशिप पोजीशन इन द फास्ट ग्रोइंग इंडियन E2W मार्केट। इसके पास इन हाउस कैपेबिलिटीज़ है टू डेवलप EV टेक्नोलॉजीज। प्रोडक्शन कैपेसिटी के टर्म्स में ये देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड E2W मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसी के साथ कंपनी का स्केलेबल प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन और डेवलपमेंट अप्रोच है और ये D2C बिजनेस मॉडल पर काम करती है। साथ ही कंपनी को EV रिलेटेड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का फ़ायदा मिलता है जो कॉस्ट एडवांटेजेस लीड करता है। इसी के साथ एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट भी है इनके पास। अब स्ट्रेंथ्स के अलावा कई रिस्क भी इन्वॉल्व हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। कंपनी की लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है और इन्होंने लॉसेस और नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस इंकर किए हैं। कंपनी कई रिस्क को प्रोन है जो इसके इन हाउस सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एट द ओला गीगा फैक्ट्री को हिंडर कर सकती है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के रिडक्शन या एलिमिनेशन से बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव और फास्ट इवॉल्विंग ऑटोमोटिव मार्केट में ऑपरेट करती है। इसी के साथ रेवेन्यू लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर मॉडल्स के सेल पर डिपेंडेंट है और सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड IPO। क्या आप भी इस IPO के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के जरिए आपको इस कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी जिससे आप रिसर्च कर पाएंगे और डिटेल में और ये समझ पाएंगे कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है या नहीं। सो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए IPO के साथ। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.